चलिए बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जिसने भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा दी है। बिहार में भ्रष्ट घूसखोर अफसरों की अब खैर नहीं है। काली कमाई से महल खड़ा करने वाले अफसरों का इलाज शुरू हो चुका है। सम्राट सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोते लगा रही बड़ी मछलियों के साथ छोटी मछलियों का भी शिकार किया जा रहा है। बिहार में अब नहीं बचेंगे भ्रष्ट अधिकारी। सम्राट सरकार में घूसखोरों का इलाज। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार। इन चेहरों को गौर से देखिए। घूसखोरी और दलाली का सबसे बड़ा चेहरा ऋषुश्री। ऋषुश्री के मददगार आईएएस योगेश कुमार, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा, भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग में बड़े अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह। ये वही घूसखोर अफसर हैं जिन्होंने बिहार में काली कमाई के खूब वारे न्यारे किए थे, लेकिन अब इन सब पर शिकंजा कस चुका है। एसवीयू ने इन सभी अधिकारियों को अपनी जांच के लपेटे में ले लिया है। ऋषुश्री के भ्रष्टाचार की काली कमाई में अहम किरदार निभाने वाले आईएएस योगेश कुमार, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा सस्पेंड हो चुके हैं। तो गुरुवार को एसवीयू ने अब तक टेंडर घोटाले में एक आईएएस और 2 इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया। भ्रष्ट अधिकारियों के खेमे में सनसनी मचा दी। तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश कुमार सिंह सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। अब एसवीयू को तलाश है एक और बड़े आईएएस अधिकारी संजीव हंस की। संजीव हंस को शिकंजे में लेने के लिए एसवीयू की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है। ऋषुश्री से अवैध लेन देन के मामले में संजीव हंस का नाम ईडी की जांच में आया था। संजीव हंस वही अधिकारी है जिन्हें साल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। संजीव हंस फिलहाल कहां है, ये किसी को नहीं पता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन सिर्फ बड़ी मछलियों तक सीमित नहीं है। हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। ईओयू की टीम मनीष के 2 अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी की। मनीष कुमार का हाजीपुर के बागमली मोहल्ले में आलिशान घर है, जहां ईओयू की टीम ने दबिश दी। मनीष पर आय से अधिक 2 करोड़ की संपत्ति हासिल करने का आरोप है। परिषद के जो अकाउंटेंट हैं लेखापाल मनीष कुमार है, उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, बागमली, हाजीपुर का बागमली ये मोहल्ला है, आप देख सकते हैं। ये आलीशान मकान जो है वो मनीष कुमार के नाम। बिहार में सम्राट की सरकार आने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लगातार जारी है। हर जिले में भ्रष्ट अधिकारी एसवीयू के रडार पर हैं, यानी काली कमाई से महल खड़ा करने वाले अधिकारी अब बचने वाले नहीं हैं। सरकार ने ये ठान लिया है कि घूसखोर अधिकारियों का इलाज करके ही दम लेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। आइए अब समझते हैं कि बिहार में आखिर अब भ्रष्ट अफसर क्यों नहीं बच पाएंगे। देखिए, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष पर ईओयू की दबिश। 8 घंटे यहां पर रेड चली। रेड में करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले और इसमें जमीन के कागजात, एलआईसी और गाड़ी के कागजात मिले। साथ 50,000 कैश भी जब्त कर लिया गया। ऋषुश्री टेंडर घोटाला मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। इसके बाद रसूखदार आईएएस संजीव हंस तक यह मामला जो है पहुंचा और आईएएस संजीव हंस अभी फिलहाल फरार है, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार तलाश कर रही है। अब देखिए, ऋषुश्री टेंडर घोटाले में हैरान करने वाला जो खुलासा सामने आया है वो एक बार आप जान लीजिए। सरकारी टेंडरों में हेराफेरी करना, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पहले से उन पर तय किए गए। एसवीयू ने गिरफ्तार किया, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल में बंद किया और ऋषुश्री के ठिकानों पर 12 घंटे से भी ज्यादा छापेमारी चली और यहां से करीब 2.5 करोड़ के हीरे जवाहरात और आभूषण वहां से मिले। इतना ही नहीं, यहां से 2.5 लाख कैश भी मिले और कीमती घड़ियां, 61 से ज्यादा जमीन के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए और रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज के जरिए अवैध बिचौलियों का काम भी ये करता था। अधिकारियों से सांठगांठ करके करोड़ों और अरबों के सरकारी टेंडर को मैनेज करने का काम करता था। इसका साथ कौन देते थे? अधिकारी।
अब देखिए टेंडर घोटाले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो जान लीजिए। 2 आईएएस अधिकारी इस मामले में निलंबित किए गए हैं। योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा निलंबित कर दिए गए। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस, जिस पर आरोप लगे हुए हैं, फरार चल रहा है। एसवीयू की टीम लगातार सीनियर आईएएस संजीव हंस की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी कहां है, गायब है, पता नहीं चल रहा है, अंडरग्राउंड है। अब यह समझिए कि आखिर ये टेंडर घोटाले का राज क्या है, कैसे खुला राज इसका। देखिए साल 2023 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसियों की रडार पर पिछले 10 साल के टेंडर आए और फिर क्या हुआ, 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक के सभी सरकारी टेंडर की जांच शुरू की गई और तब पता चला और तब इन सारे घूसखोरों के नाम सामने आए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आके और अब बात वादों की सियासत की कर लेते हैं। बिहार की सियासत एक बार फिर वादों में उलझ गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच विधान परिषद यानी एमएलसी की सीट को लेकर हुए समझौते का एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसी वजह से राजनीति गरमाई हुई है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर आरएलएम ने पत्र को सार्वजनिक कर दिया है। आखिर और पूरा मामला क्या है, इसको समझिए आप रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद आरएलएम की ओर से वायरल की गई एक चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। आरएलएम नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल कर बड़ा दावा किया है। वायरल पत्र के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट की हिस्सेदारी देने पर अपनी लिखित सहमति दी थी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी की तरफ से इसे लेकर बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस पर एनडीए और बीजेपी को सोचने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी में विलय की खबर पर कुशवाहा ने साफ कर दिया कि विलय का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए हमने क्या कहा था, यह तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था। उसी पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उससे ज्यादा हम इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन उससे अलग हटकर भी हम बात करें तो विलय का कहाँ प्रश्न उठता है। हमने तो तय किया है कि हमारी पार्टी है, पार्टी रहेगी, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, विलय का कोई मामला नहीं। सोशल मीडिया पर आरएलएम का पत्र वायरल होने के मामले पर मंत्री दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के हुए बंटवारे के दौरान का ये पत्र है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा तब भेजा गया था, उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं। क्योंकि बीच का जो डेवलपमेंट रहा कि वो बीच में राज्यसभा के सदस्य बने, तो उसके बाद फिर क्या बातें हुई, कहां तक बातें हुई, इसके बारे में मैं न चर्चा कर सकता हूं न बता सकता। बता दें आरएलएम की तरफ से यह पत्र तब वायरल किया गया जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और सम्राट कैबिनेट में मंत्री दीपक प्रकाश को हाल ही में घोषित एमएलसी सीट नहीं मिल पाई। दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहते सम्राट कैबिनेट में मंत्री बने थे। एनडीए की ओर से विधान परिषद चुनाव में दीपक प्रकाश को एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने के बाद उनका मंत्री पद जाना भी तय माना जा रहा है। अब आरएलएम की ओर से बीजेपी पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए इस गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया गया है, जिस पर सियासत तेज है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुशवाहा की वादों वाली सियासत को आइए समझते हैं। देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी ने आरएलएम और यानी कि उनके बेटे दीपक प्रकाश के सियासी भविष्य को लेकर वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी ने कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के अपनी पार्टी में विलय करने की शर्त रखी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने शर्त ठुकराया। दलील ये दी कि बीजेपी से वैचारिक जुड़ाव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को सम्राट कैबिनेट में शामिल किया गया। दीपक अभी तक विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सके और आरोप यह है कि बीजेपी ने उन्हें एमएलसी चुनाव में टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम सूची से बाहर कर दिया गया। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल समझिए। वादों के इस खेल के चलते आरएलएम के विधायक और पार्टी पदाधिकारी नाराज हैं। पार्टी के 3 विधायक बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में देखे जा चुके हैं। तो ऐसे में कुशवाहा को अपनी पार्टी में टूट को रोकना बड़ी चुनौती है। हालांकि देखिए कुशवाहा अपनी पार्टी में ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो बीजेपी के साथ कुशवाहा की दावों वाली दलील ने पार्टी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी है।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना में देखिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में रेल आईजी, एयरपोर्ट डायरेक्टर, उत्पाद मद्य निषेध की डीआईजी, एसएससी के अधिकारी सहित कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़े शराब माफियाओं की सूची बना करके उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के साथ साथ उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। अंतर्राज्यीय शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी वहां के थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। इसको हमने निर्देशित किया है और जो हमारा सबसे बड़ा 500 चेक पोस्ट है उस पर हम लोग पूरी सख्ती से काम करेंगे और खास करके वहाँ से जो बाहर से लीकर आते हैं, विदेशी शराब आते हैं, उसको पकड़ने के लिए हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे और खास करके जो विनिर्माता कंपनी है, जो शराब बनाने वाली कंपनी है, उस पर सीधा हम लोग उसके मालिक पर एफआईआर करेंगे और जिस थाना में शराब पकड़े। तो ये बयान आपने सुन लिया है। अब देखिए शराबबंदी कानून की सख्ती के मायने भी आइए समझ लेते हैं। देखिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने बेहद सख्त संदेश शराब माफियाओं को दिया है। बड़े शराब माफियाओं की लिस्ट बनाई जाएगी और उन आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के साथ साथ स्पीडी ट्रायल भी चलाया जाएगा। अंतर्राज्यीय शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बिहार में प्रवेश करने वाले बॉर्डर पर विशेष जांच उपकरण से कड़ी जांच की जाएगी। थाने के माल खाने का औचक निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि जिस थाना में बार बार शराब पकड़ा जा रहा हो वहां के थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। अब देखिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बैठक में कौन कौन था ये आपको बता देते हैं। रेल आईजी, एयरपोर्ट डायरेक्टर, डीआईजी, उत्पाद एवं मद्य निषेध एसएससी के अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। अब ये समझिए कि शराबबंदी की कैसे निगरानी होती है। देखिए शराब की तस्करी रोकने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाता है और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ड्रोन से पहरा किया जाता है। अब ये जानिए कि 10 साल में कितनी सफल शराबबंदी रही है। देखिए अप्रैल 2026 में बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे हुए और कम आय वाले परिवारों की फिजूल खर्ची इससे रुकी है। इसका असर ये हुआ है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, यौन हिंसा में भी कमी आई है और इतना ही नहीं, शराब की खपत कम होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। शराब की तस्करी, नकली शराब के अवैध कारोबार में हालांकि वृद्धि हुई है। इसका कहीं ना कहीं असर देखा गया है। राज्य सरकार को हर साल यहां पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में भारी नुकसान भी हो रहा है शराबबंदी के कारण। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में देखिए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और बगहा में सरकारी जमीन और सरकार यहां पर सड़क पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। कई मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया है, जबकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ताजा मामला मोतिहारी का, जहां पताही थाना क्षेत्र के सरैया कला पंचायत में सरकारी सड़क पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 14 लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगी। उधर मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर बने अवैध मकान और दुकान पर पीला पंजा ने प्रहार किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आई ताकि कोई भी यहां पर अप्रिय स्थिति पैदा न हो। प्रशासन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत एनएच के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। कई जगहों पर लोगों ने खुद ही अपने मकान और दुकान खाली कर दिए, जबकि जहां अतिक्रमण नहीं हटाया गया वहां बुलडोजर से निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी एनएचआई के किनारे झुग्गी झोपड़ी और जो अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हम लोग अभियान चला करके हम लोग अतिक्रमण खाली करा रहे हैं, जिसमें सभी एनएचआई के टीम है, हम लोग भी है, हमारे वरीय पदाधिकारी एसडीओ मैम के नेतृत्व में सब हो रहा है। तो लगातार आज दूसरा दिन भी हम लोग खाली करा रहे हैं। अब
अब ये तस्वीर बगहा की है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी रहा। भगत सिंह चौक से लेकर सुंदर सिंह चौक और रामनगर नरकटियागंज मुख्य मार्ग तक अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान एसडीएम, एसडीपीओ और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सड़क और सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि आम लोगों को यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल बिहार के कई जिलों में चल रही इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब किसी भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। बिहार में जारी बुलडोजर एक्शन को आइए समझते हैं। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार जारी है और ऐसे में मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और बगहा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए। कई मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सम्राट सरकार के गठन के बाद से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। अब ऐसे में कोई आम हो या खास हो, माफिया हो या सरगना, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में चल रही कार्रवाई ने यह साफ साफ संकेत दे दिया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर बिल्कुल नहीं रहेगी। कब्जाधारियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार इसको लेकर काफी सख्त है। बढ़ते खबरों में आगे। सरकार थी तो ममता बनर्जी के साथ सब थे, लेकिन अब वो लोग एक एक कर छिटक रहे हैं। जो दशकों से ममता बनर्जी के खास बने बैठे थे और सबके निशाने पर सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है, हाल ये है कि टीएमसी की हर सुबह एक नए झटके के साथ हो रही है। टीएमसी के करीब 20 सांसद बागी हो चुके हैं और इसी बीच बागी सांसद की लिस्ट में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि वो टीएमसी और ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। पिछले दिनों एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होने का दावा किया गया था, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या टीएमसी हिस्ट्री होने वाली है? आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं। What you have to say? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई। इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद ये तो मुझे लगता है कि बड़े सारे कारण जो दर्शकों से साथ थे वो अब बागी हो गए हैं और सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है। हाल ये है कि टीएमसी की हर सुबह एक नए झटके के साथ हो रही है। आज सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने भी इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भतीजे के चक्कर में टीएमसी विधानसभा चुनाव हार गई। हम रात में प्रिपेयर किया मैटर। आज सुबह मेरा लड़का बोला जो कल रात 12:30 बजे बोला था जो उसको जरूरत नहीं है, ओएन भट्टाचार्य करेंगे, मास जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। दावा किया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन अब खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है मैं ममता का साथ नहीं छोड़ूंगा। संकट की घड़ी में ममता के साथ हूं क्योंकि ममता ने मुसीबत में मेरा साथ दिया था। कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। विपक्ष में भागम भाग की कहानी अब बंगाल के बाद महाराष्ट्र तक भी पहुंचती दिख रही है। चर्चा है कि उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में हैं। सूत्रों का दावा है कि 7 जून को दिल्ली में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों के बीच एक गुप्त बैठक भी हो चुकी है। आखिर विपक्षी पार्टियों में क्यों खलबली मची हुई है? क्या एकजुट की जगह सब अलग अलग राह पर चलने की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब आइए टीएमसी के बिखराव को समझिए। देखिए, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अधिकांश पार्टी विधायकों, सांसदों ने बगावती रुख अपना लिया है। पार्टी विधायक और सांसद अलग गुट बनाने का दावा भी कर चुके हैं। राज्यसभा में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कई वरिष्ठ नेताओं, सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का भी आरोप है और देश की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी में बड़ी टूट होती हुई यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि सब कुछ टीएमसी में ठीक नहीं है। टीएमसी के लोग अब खिसकते जा रहे हैं।